तो हम देखते हैं कि अकुमो जूनो से काफी सारी बातें करके वहां से चला जाता है। तभी वो सोचता हुआ जाता है, अब मुझ पर है सब कुछ, मुझे सब ठीक करना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पर मुझे ये सब कुछ जल्द बताना होगा। तभी हम दूसरी ओर गोकू और ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि ओमनी पैलेस पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी गोकू कहता है, ग्रैंड पीस्ट, क्या आपने महसूस किया कि अब जेनोसामा की एनर्जी महसूस नहीं हो रही? क्या सब ठीक हो गया? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, पता नहीं, पर शायद, क्या पता सब ठीक हो गया हो। तभी गोकू एकदम से रुक जाता है, जिसे देखकर ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, क्या हुआ गोकू? तुम अचानक रुक क्यों गए? क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। इस पे गोकू कहता है, ग्रैंड पीस्ट, क्या आप ये महसूस कर पा रहे हो कि कोई यहां पर आ रहा है? तभी कोई गोकू से कहता है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आ गया। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि राइजेल आ गया होता है। तभी उसे देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम यहां पर? तभी इस पे ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, गोकू, क्या तुम इसे जानते हो? इस पे गोकू बताता है, हाँ ग्रैंड पीस्ट, ये वही है जिससे मैं, विजिटा और यहां तक कि ग्योरा और यामोशी लड़े थे। तभी गोकू से ये बात सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये वही है? लेकिन अब ये यहां क्यों आया है? इस पे राइजेल कहता है, इतने बेवकूफ हो तुम। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं यहां घूमने आया हूं? सीधी सी बात है, मैं तुम सबको मारने आया हूं, और खास करके इस ओमनी किंग को। तभी इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। इस पे राइजेल कहता है, नहीं, इस बार नहीं, बस तुम इस लड़ाई से भागना मत, जैसे पिछली बार भाग गए थे। वरना मैं समझूंगा कि इस यूनिवर्स का ओमनी किंग कायर है, जो कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। तभी इस पे गोकू कहता है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन भागता है और कौन रुकता है, समझे? तभी राइजेल कहता है, तो ठीक है, अब ये लड़ाई किसी एक शख्स के मरने पर ही खत्म होगी, और वो एक शख्स तुम होगे, समझे बेवकूफ ओमनी गॉड? इस पे गोकू कहता है, राइजेल, तुम्हारा ये घमंड तुम्हें जरूर ले डूबेगा। तभी ये कहने के बाद
गोकू राइजेल पर एक हमला करता है, जिसे राइजेल काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, ओ ओमनी किंग, इतने बचकाने हमले मत करो। मैं तुमसे लड़ने आया हूं, ना कि खेलने, समझे? तभी राइजेल गोकू पर एक की ब्लास्ट करता है, जिसे गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी इस पे राइजेल कहता है, अब समझ आया तुम्हें कि मैं तुमसे पावर बढ़ाने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं, समझे? तभी इस पे गोकू कहता है, ये बेफिजूल की बातें मत करो, सिर्फ लड़ाई पर ध्यान दो। तभी गोकू अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और राइजेल पर एक जोर का हिट करता है, जिसे राइजेल डॉज कर लेता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पास और ताकत नहीं बची है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास और ताकत है तो उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो तुम यूं ही मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जेनोसामा और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट उन सभी लोगों को देखकर कहते हैं, आप सभी लोग आ गए, क्या आप सभी ठीक हैं? तभी गोहान ग्रैंड पीस्ट को सारी बातें बता देता है। तभी उन सभी की नजर राइजेल और गोकू पर पड़ती है, जो कि आमने सामने होते हैं। तभी गोहान कहता है, डैड, क्या आप ठीक हैं? तभी इस पे गोकू कहता है, हाँ गोहान, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तभी डोमा कहता है, अगर हमें गोकू की मदद करनी है तो हमें अपनी पावर को फिर से रिस्टोर करना होगा, जिसके लिए हम सभी को अपनी नॉर्मल फॉर्म में आना होगा, जिससे हमारी पावर जल्दी रिस्टोर हो पाए। तभी वो सभी लोग अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। तभी हम गोकू और राइजेल को देखते हैं। तभी गोकू राइजेल से कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें अपनी फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि तुम यहां पर अकेले हो। तभी इस पे राइजेल हंसते हुए कहता है, क्या मजाक है, जरा एक बार उन सभी की हालत तो देखो, मैंने उनकी क्या हालत की है। वो सब इतने कमजोर हैं कि वो चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, इसलिए ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच होने वाली है, समझे? तभी कोई राइजेल से कहता है, गोकू अकेला नहीं है, समझे राइजेल? तभी राइजेल पीछे देखता है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि यामोशी और कायरा होती हैं। तभी राइजेल यामोशी को देखकर कहता है, क्या बात है, तुम भी आ गए? लगता है आज यहीं पर मेरे सारे दुश्मनों का अंत होने वाला है, बहुत मजा आएगा तुम सबको कीड़ों की तरह मसलने में। तभी इस पे यामोशी कहता है, देखना कहीं ये हाल तुम्हारा ना हो जाए राइजेल।